जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग नीलम आंटी ने चंडीगढ़ से भेजा है, जो कि बहुत ही प्यारा है। आशा है सभी संगत सत्संग को ध्यान से और पूरे श्रद्धा भाव से सुनेंगे, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा जरिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। सभी संगत जी सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मैं गुरु जी की बेटी चंडीगढ़ से फिर से आपके समक्ष अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ गीता आंटी के चैनल पे। जय गुरु जी गीता आंटी, जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप सब। गुरु महाराज की कृपा हर पल बरस रही है हमारे घर में, सारी संगत पे, मेरे पूरे परिवार पे गुरु महाराज ब्लेस कर रहे हैं। तो बहुत टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि तू शुक्राना नहीं करती, तू शुक्राना नहीं करती, तुझे पता है मैं तुमसे नाराज़ नहीं हो सकता हूँ, तो ठीक है नहीं करेगी मत करो। तो गुरु महाराज आपको पता है कि पीछे शादी में हम काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहे और उसके बाद फिर कुछ अजीब सी नेगेटिविटी हमारे घर में छाई थी, जबकि आपने बोला था कि तेरे बच्चों पे कुछ संकट आने वाला है, मैं छोटे में काट दूंगा। तो पहले मेरा छोटा वाला बेटा उसको फीवर, हाई फीवर आ गया, 103 आ गया स्कूल से आके। तो फिर हमने गुरु महाराज का जल प्रसाद, दो टीका प्रसाद तो मैं लगा रही थी और जल प्रसाद पिला रही थी, उसके साथ ही मैं दवाई उसको दे रही थी। तो 2 दिन में उसका गुरु महाराज ने कष्ट काट दिया और 2 दिन में उसका फीवर उतर गया। मुझे लगता है कि शायद नज़र ही लगी थी। तो गुरु महाराज बार बार वो सत्संग सुनवा रहे थे। और ये भी है गुरु महाराज, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि बहुत टाइम से मैं ना प्रॉपरली सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ। मुझे समझ में आ रहा है, आप बार बार मुझे बोल रहे हो कि इग्नोर करती है सत्संग को, इग्नोर मत करो। आपने पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहे हो कि जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे कष्ट कटते हैं। लेकिन गुरु महाराज पता नहीं अजीब सा कुछ नेगेटिविटी चाहिए आजकल कि मेरा मन ही नहीं करता है। सोचती तो हूँ मैं सुनूंगी, फिर सुनती हूँ, फिर से स्क्रॉल करती हूँ। मतलब इतना सारा काम पड़ा है, शिवरात्रि आने वाली है, बहुत सारे काम पड़े हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा है ना। मन करता है एक ही जगह बैठूँ, सो जाऊँ, ऐसा कुछ अजीब सा वो कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी हो गई है। और मेरे बड़े बेटे पे भी आपने बोला था कि बच्चों पे कष्ट आएगा, तो पीछे उसके भी पेट में कुछ लग रहा था, बाहर का कुछ खा के आया था और फिर थोड़ा उसको अनईजी लग रहा है। अभी भी थोड़ा सा वो गुड़ कर रहा होता है, पता नहीं अपने साथ ही क्या है, क्या चल रहा है उसके मन में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके पेपर आने वाले हैं, दोनों के पेपर आने वाले हैं, तो अभी समझ में नहीं आ रहा, बड़ा इरिटेट सा लगता है मेरा बड़ा वाला बेटा। तो कुछ बता भी नहीं रहा है, शायद क्या टेंशन है या क्या सिस्टम है, क्या हुआ है। गुरु महाराज वो आपको पता है और आप ही को ठीक करना है। मैं अब ज़्यादा सोचती नहीं हूँ उनके बारे में। हाँ, कभी कभी टेंशन हो जाती है, मैं माँ हूँ तो आप पे विश्वास तो है, लेकिन ठीक है, आप पे छोड़ दिया है। आप हमेशा उनके अंग संगी रहते हो, जब भी वो बाहर कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, मुझे पता है आप उनको अपने साथ ही अपने घर वापस लेके आओगे, अच्छे से शक्ति, विद्या, बुद्धि, शांति दोगे उनके मन को। मेरे अंकल जी को भी आपने बहुत न्यू लाइफ ब्लेस की है, बहुत सारे कष्ट काटे हैं जो मुझे समझ में आ रहा है। और मेरे भी बहुत सारे कष्ट काटे हैं। आपने पीछे मुझे बोला था कि चीनी चावल बंद कर दो। गुरु महाराज मैं कोशिश तो कर रही हूँ पर हो नहीं रहा है। आप प्लीज़ मुझे हाथ पकड़ के ये सब कुछ कराओ गुरु महाराज। कम से कम पहले तो मैं शाम को फुल्का खाती थी, एक टाइम चावल खाती थी, अब नहीं हो पाता है दोनों टाइम। मुझे अजीब समझ नहीं आ रहा है क्या होता है। पता है मुझे कि ये ठीक नहीं है, आपने बोला भी है, और शायद आप पिछले 1 मंथ से वो इंडिकेशन दे रहे थे। तो चीनी बंद कर दो, कभी गुड़ कभी वो, तो मैं खा ही लेती थी थोड़ा बहुत। तो अब मेरे दांत में कल सुबह से इतनी ज़्यादा वो दर्द हो रही है, कहने की बात नहीं है। तो फिर काफ़ी ज़्यादा मुझे दर्द हो रही थी। फिर मैंने बेटे को बोला कि जब आप वापस आओगे कॉलेज से तो मेरे लिए पेन किलर लेके आना। लेकिन गुरु महाराज की अनंतम कृपा है, गुरु महाराज से अरदास की, गुरु महाराज मुझे दवाई तो मैं लेके आई, लेकिन मुझे खाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो शायद मुझे लग रहा है कि गुरु महाराज इसीलिए
बोल रहे थे कि चीनी बंद कर दो या कुछ और बड़ा कष्ट होता है इस चीनी से, तो गुरु महाराज ने थोड़े से इस दांत के इन्फेक्शन में ही काट दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए गुरु महाराज, उनको न्यू लाइफ देने के लिए गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर वेले शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज पीछे मेरे बेटे को लैपटॉप लाना था, तो ऐसा हुआ मेरे अंकल जी और मेरे बेटे वहाँ चंडीगढ़ चले गए थे, तो कुछ वैसा हो गया कि जो उन्होंने मॉडल पसंद किया था जिसके लिए कोटेशन मांगी थी, तो जितना वो बोल रहा था तो उसमें ज़्यादा अमाउंट बोल रहा था कि आप लेट आए, वो कोटेशन एक्सपायर हो गई एंड ऑल दैट, ऐसा ही कुछ। तो मैंने यहाँ पे जब वो गए तो मैंने बेटे को बोला था कि मत्था टेक के जाओ। वो मेरे परिवार में कोई नहीं मानता गुरु महाराज को, मेरे बगैर गुरु महाराज ने अभी किसी को नहीं जोड़ा है, लेकिन हाँ मेरे कहने पे वो जल प्रसाद भी पीते हैं और टीका प्रसाद भी लगा लेते हैं। और मुझे पूरा पता है कि गुरु महाराज उन सबको बहुत जल्दी ही जोड़ेंगे और मुझसे ज़्यादा शायद वो विश्वास करने लगेंगे गुरु महाराज पे, लेकिन अभी शायद उनका टाइम नहीं आया है। गुरु महाराज खुद ही जोड़ लेंगे अपने साथ, वो उनको पता होता है गुरु महाराज को क्या करना होता है, कब क्या करना है। तो मैं बोल रही थी कि वो वहाँ पे मार्केट गए थे, तो वहाँ शॉपकीपर ने काफ़ी बहसबाजी हुई थी कि नहीं ऐसा नहीं है, ये वाला मॉडल नहीं है, आपको ये वाला लेना पड़ेगा, वो महंगा पड़ेगा एंड ऑल दैट। तो फिर जब वो आ गए वापस, तो मैंने बेटे को बोला था कि चलो गुरु महाराज साथ है, और मैं अंदर से भी अरदास कर रही थी जिस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं अच्छे से गुरु महाराज इनके साथ ही जाना और अच्छा सा लैपटॉप लेके दे देना इनको, मैं अंदर से वो बोल रही थी, क्योंकि मैं बाहर बोलूँगी तो ये हंसेंगे गुरु महाराज कहाँ से आ गए इसमें। और जबकि वैसा ही हुआ, मेरे अंकल जी बता रहे थे कि जब मैं वहाँ पे हम पहुँचे तो वो मेरे बेटे के साथ जो शॉपकीपर ने बात की थी, तो मेरे बेटे ने ऐसा बोला कि पापा ये तो ऐसे ऐसे बोल रहा है। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसने बाद में बोला कि नहीं नहीं मुझे ही गलती लगी है, आप बिल्कुल ठीक हो, तो आपको जिस रेट में लेना है, हाँ हाँ ये वही मॉडल है, मेरे पास एक बचा है तो आप ये ले सकते हो। तो मेरे मुंह से निकल गया कि हाँ मैंने पहले अरदास की थी ना गुरु महाराज से, इसलिए। तो मेरे अंकल जी भी हंस पड़े, उन्होंने बोला गुरु महाराज कहाँ से आ गया, तो हर बात में गुरु महाराज को कहाँ से लाती है। गुरु महाराज जी मेरे परिवार वालों की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, आपने उनको जोड़ा नहीं है तो इस वजह से उनका बोलना जेन्युइन है, तो उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ और शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज, आपने मेरे बेटे को अच्छा सा लैपटॉप लेके दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ऐसे ही अंग संग रहना मेरे पूरे परिवार की, मेरी हमेशा हमेशा मेरी बाह पकड़ के रहना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है गुरु महाराज के, कभी कभी ना इतनी ज़्यादा वो गुस्सा और वो चिड़चिड़ापन हावी हो जाता है, कभी बच्चों के साथ, कभी मेरे अंकल के साथ बहुत ज़्यादा वो तू मैं बहस हो जाती है बिना बात के। और रीज़न तो वो मुझे ही ठहराते हैं लास्ट में कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इनके साथ ऐसे, बच्चे बड़े हो रहे हैं, ऐसे बात करो, ऐसे वो करो। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी जगह ठीक हूँ, लेकिन गुरु महाराज आप प्लीज़ ये छोटी छोटी बातें जो घर में अशांति फैलाती है, आप प्लीज़ इसको रोकिए गुरु महाराज। जो भी नेगेटिविटी है हमारे घर में, जो भी ब्लैक मैजिक एंड ऑल दैट, वो तो आप जानते हो, आपको सब पता है। आप जो उपाय बोलते हो एंड सत्संग सुनने के लिए, वो सब कुछ मतलब उपाय वो सब कुछ होता नहीं है, जो होता है वो आप ही को करवाना है, आप मेरे से हाथ पकड़ के करवाओ, वो सब कुछ होता नहीं है मेरे से। अभी जैसे आजकल के दिनों में सुबह तो मन करता है उठने का, तो नहीं हो पाता है, तो बेमन से सब कुछ नाश्ता वो सब कुछ हो जाता है। और कभी कभी तो इतनी अच्छी वो वाइब्स आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है, तो मन करता है फिर बैठूं, पूजा पाठ वो सब कुछ करूं। तो गुरु महाराज जो भी है वो आप प्लीज़ ये सब कुछ यहाँ हमारे घर से निकाल दो। जो भी किसी ने कुछ भी बुरी नज़र, ब्लैक मैजिक जो आप जानते हो कहाँ पे क्या है, मुझे क्या नहीं दिख रहा है, कौन सी हरी वाली चीज़ है, कौन सी लाल वाली चीज़ है, मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आता है। और मैं ढूंढ भी रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं निकल रहा है यहाँ पे, जितना था वो मैंने सारा बाहर निकाल दिया। और क्या नेगेटिविटी है आपने लेकिन ये भी बोला था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ और ये हनुमान जी के साथ, तो आपने बिल्कुल ठीक बोला था गुरु महाराज। तो मैंने आपके दर्शन किए, मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे एक वीडियो दिखाई जिसमें वो लाइव वीडियो थी। मेरे हस्बैंड मंदिर गए थे मंगलवार के दिन, तो वहाँ हनुमान जी के दर्शन किए मैंने, शंकर भगवान के दर्शन किए,
सारे मतलब वहाँ पे शनिदेव के भी दर्शन किए, माता रानी के भी सारे भगवान थे वहाँ पे। अनंत अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, जो आप बोलते हो वो हमेशा सत्य वचन होते हैं। और गुरु महाराज जब भी मैं ऊपर छत पे जाती हूँ, कभी कबूतरों को पानी डालने के लिए या दाना या कुछ भी धूप सेकने के लिए, तो वहाँ जब भी मैं जाती हूँ तो मुझे आपकी ब्लेसिंग मिल ही जाती है। वहाँ एक वाइट कबूतर आता ही आता है बाकी कबूतरों के साथ, तो उनको मैं देख के मैं जय गुरु जी बोल देती हूँ। तो 2 दिन पहले मैं छत पे जब गई थी सब्ज़ी काटने के लिए, धूप में बैठने के लिए, तो वहाँ एक तो वाइट बटरफ्लाई दिखी थी और फिर वही वाइट कबूतर, खाली वही एक ही कबूतर आया था उस टाइम पे, तो वो मेरे पीछे ही था जितनी देर मैं वहाँ पे बैठी थी। तो मैंने जय गुरु जी बोला, गुरु महाराज जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं। और पीछे मैंने गुरु जी के लिए, वैसे मैं रोज़ भोग नहीं लगाती हूँ गुरु महाराज को, क्योंकि वैसे गीता जी आप भी मुझे बताना, मुझे आप पर्सनल पे मुझे मैसेज कर देना। तो मैं ये संगत जी आपको भी बता रही हूँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हमारे घर में हम नॉनवेज खाते हैं, तो हम शुरू से खाते थे। मुझे 2-3 साल हो गए, तो मैंने पूरा ही छोड़ दिया है। तो जैसे अंडा, मांस, मछली मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं बनाती हूँ अपने परिवार के लिए। तो मुझे हमेशा दिल में ये रहता है कि जैसे मेरा किचन है, तो गुरु महाराज का भोग लगाना है या कुछ करना है ना, मैं बड़ी हेजिटेट हो जाती हूँ कि जैसे हमारे बर्तन वही है, बाकी चाहे जो मर्ज़ी जितना साफ़ करो, तो अंदर से वो वहम सा रह जाता है कि गुरु महाराज उस भोग को स्वीकार करेंगे या नहीं। जब भी जैसे मैंने चाय प्रसाद बनाना है, तो जैसे फास्ट के दिन मैं पूरा किचन अपना साफ़ करती हूँ, तो गुरु महाराज के लिए भी जब मुझे भोग बनाना होता है तो मैं पूरा ही किचन साफ़ करती हूँ, पूरा वो गैस चूल्हा पतीला रगड़ रगड़ के मांज के वो सब कुछ करके, कि गुरु महाराज कोई मुझे वैसा न रहे कि ऐसे, क्योंकि नॉनवेज गुरु महाराज नहीं खाते थे। तो मैं चाय प्रसाद रखती हूँ या तवा है उसको बिल्कुल रगड़ रगड़ के मैं साफ़ करती हूँ। उसके बाद मैं रोटी प्रसाद बनाती हूँ तो रख देती हूँ। इसीलिए बहुत बार ना मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता है। मुझे लगता है कि नहीं, हम इस रसोई में ये सब बनाते हैं तो शायद ठीक नहीं है। अब ये मेरा वहम है संगत जी, क्या है मुझे नहीं पता है। तो आप प्लीज़ आप गुरु महाराज मुझे आप किसी भी संगत थ्रू या किसी भी सत्संग में मुझे इसका आप उपाय बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा मन तो बहुत करता है कि जो हम खाते हैं वो मैं आपको भी खिलाऊं, लेकिन हमेशा ये ऐसा नहीं है कि हम रोज़ नॉनवेज बनाते हैं एंड ऑल दैट। बाकी दिनों में जैसे हम प्याज भी बनाते हैं, लहसुन भी उसमें डलता है, लेकिन जहाँ गुरु महाराज विराजमान है मेरे मंदिर में, तो वहाँ माता रानी भी है, वहाँ बाकी साईं बाबा भी है, सारे भगवान हैं। तो हमने आज तक वो प्याज लहसुन वैसा वाला भोग उनको लगाया नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा परहेज़ ही करती हूँ इन चीज़ों से। लेकिन मेरा मन है, मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि गुरु महाराज का एक अलग सी गद्दी हो, एक अलग सा रूम हो, जहाँ मैं गुरु महाराज की पूजा करूं, जहाँ साफ़ सुथरे ढंग से गुरु महाराज के बर्तन अलग हो और उनके लिए मैं भोग लगाऊं। तो ऐसे मुझे टाइम तो वैसे मिलता नहीं है, सुबह भाग दौड़ रहती है, फिर बच्चों के आने के बाद भाग दौड़ रहती है शाम को। लेकिन जितना भी हो सकता है, गुरु महाराज मुझे पता है वो इन सब बातों को मानते नहीं हैं, सिर्फ भाव देखते हैं, लेकिन बहुत मन करता है मेरा। और संगत जी पीछे एक और सत्संग हुआ कि जब मैं वो रोटी प्रसाद बना रही थी, तो उसमें ओम बन गया, शुक्राना गुरु महाराज शुक्राना। तो समझ में आता है कि गुरु महाराज ने स्वीकार की, मेरा भोग स्वीकार किया। तो फिर हर बात का शुक्राना, जो मुझे अभी इस टाइम पे याद आ रहा है उसका भी शुक्राना, जो गुरु महाराज मुझसे बुलवा रहे हैं, जो याद नहीं भी आ रहा है उसका भी शुक्राना। अच्छा गुरु महाराज, वो आपको पता है कि वो मेरी मम्मा का आपको पता है, तो वो अब वो थोड़े से परेशान थे मेड को लेके एंड ऑल दैट। लेकिन मेरी सिस्टर ने, छोटी सिस्टर ने, गुरु महाराज आपने ऐसा भाव डाला कि वो मेड का अरेंजमेंट भी हो गया, और मुझे पता है ये सब आप ही कर रहे हो। मैंने आपसे अरदास की थी, जो आपको ठीक लगता है मम्मा के लिए तो वो आप करो। तो वो भी 1-2 दिन में वहाँ मम्मा के पास पहुँच जाएंगी। शुक्राना गुरु महाराज शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, सबका सर्वदा भला करे। शुक्राना गुरु महाराज, सब पे अपनी मेहर करे।
और गुरु महाराज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि जाने अनजाने में हम निंदा कर ही लेते हैं किसी न किसी की, तो उसके लिए गुरु महाराज माफ़ी मांगते हैं, कान पकड़ के माफ़ी मांगते हैं। जानबूझ के नहीं करते हैं, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में निकल ही जाता है मुंह से। तो गुरु महाराज प्लीज़ आगे से अगर ऐसा कुछ भी हो तो आप मुझे रोक लेना। और क्या बोलूँ, और शुक्राना 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 इतना अच्छा परिवार देने के लिए, इतने अच्छे गुरु देने के लिए। हमेशा हमेशा हमारे घर में विराजमान रहे गुरु महाराज। बाकी आप पे सब कुछ सरेंडर किया है, आप पे ही छोड़ दिया है। हाँ, कभी कभी माँ हूँ तो मन भटकता है, ऐसा नहीं आप पे विश्वास नहीं है, लेकिन ये है कि माँ का मन है कभी कभी चिंता कर ही लेता है बच्चों की पढ़ाई को लेके, या अगर वो कभी उनका मूड ख़राब है उसको लेके। तो बहुत सारी मैसेजेस आ रही हैं कि बच्चों से रिलेटेड, अंकल जी से रिलेटेड, कि बहुत अच्छा होने वाला है उनके फ्यूचर में। आनंद आनंद शुक्राना गुरु महाराज, अगर आपने बोला तो सच में होगा। और आपने ये भी बताया कि उनकी फ़िक्र करना छोड़ दे। जब तक तो फ़िक्र करती रहेगी तब तक ब्लेसिंग कैसे मिलेगी? गुरु महाराज मैंने छोड़ दी है फ़िक्र करनी। तो संगत जी, मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो तो माफ़ कर देना। थैंक यू गीता आंटी, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही सुंदर और प्यारा है। मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें। अब मैं गुरुजी के महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।